बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िराअत किसाई के अंदर कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, जैसे बिस्मिल्लाह बैन सूरतैन, यानी दो सूरतों के दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़ना हफ्स के तरह है। जिस तरह हफ्स में पढ़ा जाता है बिस्मिल्लाह, इसी तरह किसाई में भी है। दूसरी बात, मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल में तवस्सुत करना, ये भी हफ्स के तरह है। जिस तरह हफ्स के अंदर हम मध्य मुत्तसिल और मुनफसिल में तवस्सुत करते हैं, इसमें भी तवस्सुत है। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ताए तानीस में इमाला करना। ताए तानीस पर जब वक्फ करेंगे, ये बात आप जहन में रखें, ये इमाला वक्फ की सूरत में, किस सूरत में है? तो इसके लिए दो वजूह है। किसके लिए? इमाम किसाई के लिए इसमें दो वजूह है। कितने वजूह है? दो वजूह। एक जो है ना, क्या नाम है, अबुल हसन है, एक अबुल फतह है। एक अबुल हसन है, दूसरा अबुल फतह। ये बात याद रखना। हाँ, अबुल हसन के लिए और अबुल फतह के लिए क्या है, इसका मैं आपको अभी समझाता हूँ। जब ये गोलता आएगा ना, गोलता जिस पर हम इमाला करते हैं, हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे हुक्मा, इस पर जब वक्फ करेंगे ना, तो इसमें इमाला करेंगे। क्या करेंगे? इमाला। इस इमाले में अबुल फतह और अबुल हसन, इनका क्या है? इख्तिलाफ है। अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह ने अबुल फतह से जो पढ़ा है, वो मैंने आपको कल जो पढ़ाया था, वो अबुल हसन का है। किसका है? अबुल हसन का। और अबुल फतह जो है, इन दोनों का आपस में इख्तिलाफ क्या है? इनके इख्तिलाफ ये है कि कुल 29 हरूफ है। कितने हरूफ हैं? अबुल फतह अलिफ के अलावा, किसके अलावा? अलिफ के अलावा बाकी तमाम हरूफ में इमाला करते हैं। मिसाल के तौर पे अस्सलाह, मिसाल के तौर पे अस्सलाह, इस पर जब वक्फ करेंगे अबुल फतह के लिए, इसमें इमाला नहीं होगा। बाकी तमाम हरूफ में अबुल फतह के लिए इमाला है। बाकी तमाम हरूफ में अबुल फतह के लिए क्या है? इमाला है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें दोनों अबुल फतह और अबुल हसन दोनों मुत्तफिक है। दोनों क्या है? क्यों? अबुल हसन के लिए भी अलिफ में इमाला नहीं है, अबुल फतह के लिए भी इमाला नहीं है। तो इस एक में दोनों क्या है? मुत्तफिक है। उसके बाद फिर 28 हरूफ रह जाते हैं। कितने हरूफ रह जाते हैं? अब अकहरू, ये 4 हरूफ है। क्या? अकहरू कितने हरूफ है? 4। इन 4 हरूफ के अंदर जो है ना, क्या नाम है, अगर इसके माकबल कसरा या साकिना हो, कसरा या साकिना हो, तो ये दोनों के नज़दीक इसमें क्या है? इमाला है। दोनों के नज़दीक क्या है? यानी दोनों इमाले पर मुत्तफिक है। दोनों इमाले पर क्या है? मुत्तफिक है। बात समझ में आ रही है? अगर ये 4 हरूफ आ जाए और इनसे पहले कसरा या साकिना हो, हाँ, मिसाल के तौर पे जैसे कसीरा, हाँ, कसीरतुन आगे वक़फ़, कसीरा, समझे ना? तो इसको ये देखो ना, ये इधर या साकिन है। क्या है? रा से पहले क्या है? या साकिना है। तो इस रा के अंदर क्या है? इमाला है। रा के अंदर क्या है? इनमें दोनों क्या है? मुत्तफिक है। दोनों क्या है? मुत्तफिक है। बात समझ में आ रहे ना? और अगर कसरा या साकिना नहीं होगा, कसरा या साकिना नहीं होगा, तो उसके बाद जो है ना, क्या नाम है, वो सिर्फ अबुल फतह के लिए उसमें इमाला, अबुल फतह के लिए इमाला है, और क्या नाम है, अबुल हसन के लिए इमाला नहीं है। यानी ये 4 हरूफ है, इसमें अबुल हसन के लिए शर्त के साथ इमाला है। किसके साथ इमाला है? यानी इन 4 हरूफ से पहले कसरा आ जाए या साकिन आ जाए, तो अबुल हसन के लिए इमाला होगा। और अगर कसर और या साकिना नहीं होगा तो इमाला नहीं होगा। तो ये जो है ना, क्या नाम है, इस पर तो दोनों मुत्तफिक है। माक़बल कसरा हो या साकिना हो, इसमें दोनों मुत्तफिक है ना? बात समझ में आ रहा है? और जब माक़बल यानी फतहा हो, ज़म्मा हो, या साकिना के अलावा कोई और हर्फ साकिन हो, तो अबुल फतह के लिए इमाला होगा और अबुल हसन के लिए इमाला नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इधर देखो, इसमें अबुल फतह का नाम है, इसमें मुत्तफिक का मतलब क्या है? अबुल हसन, अबुल फतह के लिए तो वैसे इमाला है ना, लेकिन अबुल हसन के लिए इसमें क्या है?
कसरा और या साकिना होगा ना, ज़रूरी है। बात समझ में आ रहा है? अब इधर ये 15 हरूफ है, कौन से? ये फा जीम सा ता, ये समझिए ना, ये 15 हरूफ है। जब ये 15 हरूफ आएंगे तो अबुल हसन इसमें क्या करेगा? इमाला करेगा। अबुल हसन क्या करेगा? यहाँ पर भी दोनों मुत्तफिक है, यहाँ पर भी दोनों क्या है? मुत्तफिक है, यानी इन 15 हरूफ में दोनों इमाला करेंगे। इन 15 हरूफ में अबुल हसन भी इमाला करेगा और अबुल फतह भी। बात समझ में आया? नहीं आया? हाँ, अबुल फतह भी करेंगे इमाला और अबुल हसन भी मुत्तफिक है। और ये जो क्या नाम है, जब ये 9 हरूफ आएंगे, ये 9 हरूफ आएंगे तो अबुल हसन इधर इमाला नहीं करेगा, अबुल फतह इधर इमाला करेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? नहीं आया? इसका नतीजा सुनो। क्या नतीजा? ये है अलिफ से लेकर या तक कुल कितने हरूफ हैं? 29। इसमें से अलिफ के अलावा अबुल फतह के लिए तमाम हरूफ में इमाला है। अलिफ के अलावा अबुल फतह के लिए तमाम हरूफ में क्या है? इमाला है। बात समझ में आ गई? अबुल फतह की बात खत्म हो गई। अब कौन सी बात रह गई? अबुल हसन की। अबुल हसन के लिए क्या है? ये 15 हरूफ आएंगे तो इमाला होगा। ये 15 हरूफ आएंगे तो अलिफ आएगा, इमाला नहीं होगा। ये 9 हरूफ आएंगे, इमाला नहीं होगा। और ये 4 हरूफ आएंगे तो इमाला शर्त के साथ होगा। किसके साथ होगा? यानी जब इससे पहले माक़बल कसरा या साकिन होगा तो इमाला होगा, वरना। अब समझ में आई बात? बात क्या समझ में आई? देखो, अबुल फतह के लिए तो बात ही ख़त्म हो गई। अबुल फतह के लिए तो अबुल फतह सिर्फ जो है ना क्या नाम है, अलिफ में इमाला नहीं करते, बाकी 28 हरूफ है उनके नज़दीक इमाला है। उनकी बात ख़त्म हो गई। अब बात किसकी रह गई? अबुल हसन की। तो अबुल हसन के लिए ये अलिफ भी है ना, और 9 हरूफ ये कुल कितने हो गए? 10 हरूफ हो गए। 10 हरूफ ये हुए और 4 ये। इनके अलावा इन 15 हरूफ में मुतलक इमाला है। 15 हरूफ में मुतलक इमाला है और इन 10 हरूफ में मुतलक इमाला नहीं है। इन 10 हरूफ में मुतलक इमाला नहीं है और इन 15 में मुतलक इमाला है। बात समझ में आ रहे? 3 बातें। इन 15 हरूफ में मुतलकन क्या है? अबुल हसन के लिए इमाला है। समझ आए? इन 10 हरूफ में, यानी ये 9 हरूफ ये और एक अलिफ, इनमें मुतलकन इमाला नहीं है। बात समझ आई? बाकी 4 हरूफ रह गए, तो इसमें कब इमाला करते हैं? जब इन 4 हरूफ से पहले ज़ेर आ जाए या साकिन आ जाए। बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? हाँ, समझिए। दोबारा इसको सुने। देखो, इसमें 2 वजूह है। कितने वजूह हैं? एक वजह यह है अबुल हसन के लिए, दूसरी वजह अबुल फतह के लिए। यानी आलामा दानी ने अबुल हसन से जो पढ़ा है वो एक वजह है, और क्या नाम है, अबुल फतह से जो पढ़ा है वो दूसरी वजह। अबुल फतह से उन्होंने किस तरह पढ़ा है? अलिफ के अलावा बाकी तमाम हरूफ में उन्होंने इमाला किया है। सही है। और अबुल हसन से किस तरह पढ़ा है? अबुल हसन से 10 हरूफ में मुतलक इमाला नहीं किया है और 15 हरूफ में मुतलक इमाला किया है। 4 हरूफ के अंदर जो है ना क्या नाम है, शर्त के साथ इमाला किया है। कसरा या साकिन ने जब इन हरूफ से पहले कसरा या साकिन होगा तो इनमें इमाला करते हैं, इनके अलावा इमाला। बात समझ में आ गई? कितनी बातें हुई? 10 हरूफ में मुतलक इमाला, 15 हरूफ में मुतलक इमाला है और 4 हरूफ में शर्त के साथ इमाला है। किसके साथ है? और शर्त क्या है? माक़बल कसरा या साकिन आ जाए इन 4 हरूफ से। बात समझ में आई? एक बात और समझ ले, आपको मैंने बताया लेकिन दोबारा, ये इमाला कब करेंगे? जब वक्फ करेंगे। कब करेंगे? जब गोलता पर वक्फ करेंगे, उस सूरत में क्या होगा? इमाला। गोलता ताए तानीस जो वाहिदा के लिए आते, किसके लिए आते? वाहिद के लिए। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ये बात समझिए। मेरा ख्याल ये जो है ना क्या नाम है, अभी आपको समझ में आ गई बात।